नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद की और संसद में जो गतिरोध टूटा है और जो एसआईआर की मांग कर रही थी, विपक्ष कर रहा था कि एसआईआर पे चर्चा करवाओ। आपने 2 दिन में देखा कि लोकसभा की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल सकी। आज राज्यसभा की भी कार्रवाई जो है वैसे ही रही और खासतौर पर लोकसभा में हंगामा होता रहा, राज्यसभा में नारे लगते रहे, एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके तमाम नारे लगते रहे। लेकिन अंत में जाके 3 बजे जो है वो कार्य मंत्रणा समिति जो है वो उसकी बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये तय हुआ कि चर्चा होगी। लेकिन क्या उसमें विपक्ष की जीत हुई? क्या एसआईआर पे चर्चा होगी? ये ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ है वो पूरी बात आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे विपक्ष जो है वो अपने ही बुने जाल में फंस गया और सरकार ने जानबूझ के ऐसा डेट दिया इस ढंग की चीज की कि आखिर उस चर्चा का जो एसआईआर पे होनी थी वो कहीं विपक्ष के ऊपर ही ना चर्चा आ जाए। ये पूरी बात को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या और कैसे हुआ और सरकार ने कैसे रणनीति बुनी और उस जाल में जाके विपक्ष फंस गया। तो दरअसल जब एसआईआर की चर्चा की बात हो रही थी तो कल बिल्कुल सरकार ने कहा कि भाई अभी चर्चा नहीं होगी, जब समय आएगा तो हम बताएंगे। 11 बजे जैसे ही लोकसभा शुरू हुआ तो वहां पे हंगामा शुरू हो गया, राज्यसभा में हुआ, सदन में हंगामा शुरू हुए। तब किरण रिजिजू ने कहा कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस रूप में आप चाहते हैं कि एसआईआर पे चर्चा हो वो नहीं होगी, हम वो नहीं मानेंगे और जब हम चाहेंगे तब चर्चा होगी। डेट हम तय करेंगे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं अभी करो, अर्जेंट मैटर है, अभी तुरंत चर्चा शुरू होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने 12 बजे फिर मीटिंग बुलाई। फिर किरण रिजिजू ने कहा कि भाई हम टाइम नहीं बता सकते हैं, एक बार फिर बैठक करते हैं और ओम बिरला ने फिर सबकी 3 बजे जो है वो कार्य मंत्रणा समिति जो तय करती है कि क्या क्या मैटर लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसमें सभी पार्टियों के जो हैं वो सांसद होते हैं, तो उसकी बैठक हुई। बैठक में आप मतलब एसआईआर पे बात हो रही थी कि एसआईआर पे चर्चा, एसआईआर मतलब वोट चोरी पे चर्चा, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, वोट चोरी पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी चुनाव सुधारों पे। और चुनाव सुधार में आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी है, वो भी चुनाव सुधार का पार्ट है। जो घुसपैठिए हैं, मतलब वोटों की क्लीनिंग जो है वो भी पार्ट है जिसमें एसआईआर हो रहा है। लेकिन अभी एसआईआर मुद्दा इसलिए विपक्ष को लग रहा था क्योंकि वो 20-25 जो है वो बीएलओ की मौत की बात आई है जिन्होंने आत्महत्या की है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई इसको जो बीएलओ की मौत है उसको एसआईआर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई राहत नहीं दी, कहीं से भी नहीं दी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चर्चा जो होगी वो चर्चा आपका तारीख जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा समझने लायक है कि चर्चा जो होगी वो सोमवार को यानी कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पे होगी। 10 घंटे की चर्चा होगी वंदे मातरम पे और वो जो वंदे मातरम की चर्चा होगी उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद करेंगे। वंदे मातरम पे उनका क्या था, कांग्रेस पे कैसे हमला किया था, कैसे 1937 में जो वंदे मातरम से जो मां दुर्गा की तरह जो भारत माता की जो स्तुति वाली स्ट्रेंजा दो था वो सब हटा दिया गया था। तो उसको लेके प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में जब पाकिस्तान का मुस्लिम लीग ने पारित किया प्रस्ताव, उसके 3 साल पहले ही भारत विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया था, विभाजन की बात को एक्सेप्ट कर लिया था। वो जो स्ट्रेंजा हटाया वो स्वीकृति थी जिसकी परिणति 47 में भारत के विभाजन में हुई। वो हमलावर रहेंगे कांग्रेस पे और प्रधानमंत्री खुद उसको लीड करेंगे। पूरे दिन 10 घंटे की चर्चा है और ये तय हुआ है कि रात तक चाहे 10 बजे चले, 9 बजे चले, 11 बजे चले, उसी दिन वो चर्चा खत्म हो जाएगी। वहां जो चर्चा खत्म होगी तो अगले दिन
चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष को यह लग रहा है कि चुनाव सुधार पे हमें अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा और चुनाव सुधार के दौरान एसआईआर का जो मुद्दा है उठा देंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आज यानी कि 2 दिसंबर को 90% फॉर्म जो है एसआईआर के वोटर लिस्ट के वो अपलोड हो चुके हैं। आज 9 तक, जब 7 दिन तक होगा तब तक सारे फॉर्म अपलोड हो चुके होंगे। वैसे फॉर्म अपलोड करने की जो तारीख है वो 11-12 दिसंबर तक बढ़ा दी है और 16 दिसंबर को वो पूरा का पूरा वो जो ड्राफ्ट जो लिस्ट है वो जारी होगी। यानी कि जब एसआईआर की प्रक्रिया लगभग खत्म हो जाएगी, सारे फॉर्म अधिकांश अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आप बहस कर रहे होंगे और जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगा, वो लिस्ट आएगी लगभग 16 को, तब पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम कहां कहां कटे हैं। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ नाम कटे हैं, 1.5 करोड़ कटे हैं, 50 लाख कटे हैं। जैसे बिहार का जो हुआ था उसमें 35 लाख जो है नाम कट गए थे, नहीं 65 लाख नाम कटे थे, जिसमें 35 लाख परमानेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। 22 लाख जो मृत लोग थे जिनका लिस्ट में नाम था वो चले गए थे और 7 लाख जो थे जिनका 2 जगह नाम था वो कम हुआ था, 65 लाख चला गया था। तो तब पता चलेगा, यानी कि उस बहस के दौरान आप ये जो वोट चोरी है, वोट जो कम हो रहा है, किसी का नाम वहां नहीं मतदाता सूची में है, ये उठा ही नहीं सकते हैं। और चूंकि बीएलओ का काम पूरा हो चुका होगा इसलिए बीएलओ बहुत प्रेशर में है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। जो केरल का जो मुद्दा है कि 9 और 11 को वहां पे पंचायत का इलेक्शन है, तो वो कह रहे हैं कि बढ़ाने के लिए कि भाई 1 हफ्ता बढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप चुनाव आयोग के पास जाओ, अगर 1 हफ्ता वैसे बढ़ा सकता है तो केरल के लिए 1 हफ्ता का समय और दे सकता है। हो सकता है चुनाव आयोग दे भी दे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और केरल में बहुत ऐसे वोटर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो लगभग 2.5-3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास वोटर हैं। तो और लगभग काम जो है वो चल रहा है, तो वो 1 हफ्ता समय मिलेगा तो वो हो जाएगा वहां पे। यानी कि अगर पूरी स्थिति को आप देखेंगे तो जो विपक्ष है, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा था, जो वोट चोरी वाला सारी चीजें थी, वो नहीं होगी। और एक दिन पहले उसके वंदे मातरम पे पूरा देश में टोन सेट हो चुका होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो सोमवार को जब लोकसभा में हो जाएगा तो मंगलवार को शायद राज्यसभा में भी ये बात आ रही है कि वंदे मातरम पे चर्चा होगी। यानी कि जब लोकसभा में चल रहा होगा मतलब चुनाव सुधार पे, क्योंकि चुनाव सुधारों पे ही एक्सेप्ट किया गया है, तो वो उस वक्त जो है वंदे मातरम पे चर्चा यहां शुरू हो, यानी कि माहौल जो है कुछ दूसरा होगा और सरकार दूसरी तरफ ले जाएगी। और पूरे चुनाव सुधारों के डिबेट को वन नेशन वन इलेक्शन से लेके अभी तक चुनाव में क्या क्या होते रहे, कैसे चुनाव प्रणाली को कैसे पहले किया जाता रहा, कैसे बूथ लूटे जाते रहे, वो तमाम चीजें होंगी। और आगे कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, कैसे पारदर्शी बनाया जाए, इस पे चर्चा होगी। यानी कि वोट चोरी, जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है उसमें सुधार कैसे हो, इस पे सरकार का एम्फेसिस होगा और वहां जाकर के विपक्ष फंस जाएगा। ये जो पूरी रणनीति जो विपक्ष की थी कि हम मतलब वोट चोरी और एसआईआर के सहारे सरकार को घेर लें, क्योंकि उस वक्त जब मानसून सत्र था तो आपको ध्यान होगा कि उस दौरान भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन उस वक्त 22 से शायद वो शुरू हुआ था मानसून सत्र, जुलाई से, और उस वक्त लगभग फॉर्म भर गए थे और ड्राफ्ट उसका आना था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कैसे होगा वो बड़ा मुद्दा गर्म था। उस वक्त सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार की सफलता गिनाई जाएगी कि एसआईआर होने के बाद कैसे बिहार में जो है मतदान प्रतिशत बढ़ गया, क्लीन हुआ और एक भी शिकायत नहीं आई कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा और हट गया है। कोई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी में हार रहे हैं कि एक भी उदाहरण नहीं दे पाए कि ये व्यक्ति है, यहां का नागरिक है और इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यानी कि चर्चा स्वीकार करके सरकार जो है वो विन विन स्थिति में है और विपक्ष
सिर्फ एक उसको क्या कह सकते हैं, कवर मिल गया है कि भाई ठीक है, चर्चा हो गई और अब कल से जो है वो पार्लियामेंट तमाम समान रूप से चलना शुरू हो जाएगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे